स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एंड उसके सम्स देखे थे। आज हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड उसके सम्स देखेंगे। अब बैलेंस शीट में बेटा दो साइड होते हैं, जैसे आपने देखा था पिछले ट्रेडिंग ऑन पी एंड एल में डेबिट एंड क्रेडिट साइड थी। एक बात नोट करना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट है, डिफरेंस समझना। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो दोनों क्या है, एक अकाउंट, जबकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो आपको आपकी लायबिलिटीज मतलब आपके पर कर्जा कितना है वो शो करती है, और आपके असेट आपके पास कितनी मिलकत है, ठीक है, वो शो करती है। मैं वापस क्लियर करूं, लायबिलिटीज टोटल शो करती है, वो असेट की बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड पर आपको टोटल लायबिलिटीज मिलेगी, मतलब आपका कर्जा। असेट मतलब आपकी टोटल। अब बेटा आपने ऐसे बहुत सारे मीम्स देखे होंगे कि कॉमर्स वालों की बैलेंस शीट टैली नहीं होती। क्यों नहीं होती और टैली का क्या सीन है, देखते हैं। बेटा टैली है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों टोटल है ना सेम आने चाहिए, तो हमारा आंसर राइट है वरना रॉन्ग। एक्चुअली सिनेरियो ये है, हमेशा लायबिलिटीज एंड असेट का टोटल क्या होता है, सेम। और अगर वो टैली हो जाए तो 11 मार्क्स, और ना हो तो 6 से 7 मार्क्स। सीधा सरल हिसाब है। और यहां तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाना पड़ता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद बैलेंस शीट। बेटा ये तीन 11वीं में, 12वीं में इसके बीच में दो बंदर और टपकेंगे एंड उनका नाम है पी एंड एल अकाउंट एंड कैपिटल। पर देखो ये आता होगा ना तो वो आराम से आ जाएगा। मेन बात तो वो बीच में बंदर भले कितने भी कूद के मार ले, जब हमको पता है करना क्या है तब कोई टेंशन। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं बेटा पहले। ओके, सबसे पहले इसमें आता है बेटा कैपिटल। तो कैपिटल में पहले ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का आपको देके रखा होगा वो, प्लस नेट प्रॉफिट। बेटा कुछ याद आया, ये देखा देखा सा लग रहा है। नेट प्रॉफिट कल हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ढूंढा था, याद है? वो किस में हो जाएगा, कैपिटल में, प्लस दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये टर्म आपके लिए नया है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। नहीं, देखो फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस खोला और उस बिजनेस में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। आपने बिजनेस खोला एंड उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। एंड एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट आइडेंटिटीज। सेपरेट आइडेंटिटी मतलब दो अलग अलग इंसान, समझ लो। तो ओनर ने बिजनेस को 5 लाख रुपए दिया है, क्या मफत में देगा? उस 5 लाख रुपए का ओनर क्या लेता है, ब्याज, इंटरेस्ट। उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। दूसरा नेट प्रॉफिट एंड एडिशन इन कैपिटल। एडिशन इन कैपिटल मतलब फॉर एग्जांपल ओनर ने कुछ नई चीज लेके आया हो बिजनेस में, नया कोई असेट लेके आया, पैसे लेके आया, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके आया, वो ये सब प्लस हो जाएगा, माइनस नेट लॉस। ये क्या बात है सर, ऊपर प्रॉफिट। अब देखो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हो तो इसमें प्लस करेंगे, एंड लॉस हो तो क्या करेंगे बेटा, इसमें से माइनस। ठीक है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है पता है, कि ओनर ने जो भी विड्रॉ किया होगा, जो जो चीजें विड्रॉ की है या पैसे विड्रॉ किए वो, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये क्या बात है, ये तो मुझे आप समझा सकते हो शायद। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये तो आपको आराम से समझ आ जाना चाहिए। जो हम लोग ड्राइंग्स लेते हैं उस बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, उसके लिए हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ता है। एग्जैक्टली। अब ओनर एंड बिजनेस सेपरेट आइडेंटिटी है। जैसे कि ओनर ने कैपिटल देने पर इंटरेस्ट लिया बिजनेस से, और बिजनेस थोड़ी छोड़ेगा। बिजनेस बोलेगा अभी तुम पैसे लेके जा रहे हो, मेरे को इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मस्ट बी डिडक्टेड। इतनी इफेक्ट सबकी सब होती है कैपिटल में।
फिर इसके बाद कोई रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, ठीक है, वैसा कोई रिजर्व हो तो आता है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व वगैरह वगैरह रिजर्व्स आ जाते हैं। और लायबिलिटी हमारी जैसे कि बैंक लोन, हमने जो लोन लेके रखा हो वो, क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर्स मतलब जिसको हमें पैसे देने बाकी हो, उधार पे पैसे हमने लिए हो। फिर बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल मतलब मैंने समझाया हुआ है कि भाई बिल्स पेएबल बताया हुआ है, बिल्स पेएबल बताया ना, हाँ, इट इज आवर लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब हमारा कोई एक्सपेंस पे करना बाकी रह गया हो। इन शॉर्ट जो हमारे कर्जे होंगे ना वो सब के सब कहाँ आ जाएंगे, लायबिलिटीज। हमारी असेट, बेटा ये तो मैं लिस्ट लिखना चालू करूंगा तो खत्म ही नहीं होगी। गुडविल, लैंड, मशीन, क्या क्या आएगा, ठीक है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, क्योंकि डेटर्स मतलब हमको जिससे पैसा लेना है, हमारी असेट। बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारी असेट है। फिर कैश, बैंक, बैंक बैलेंस जो आप बोल दो। क्लोजिंग स्टॉक, बेटा नोट दैट थिंग, क्लोजिंग स्टॉक आएगा बैलेंस शीट में, असेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। किसी को लोन देके रखा हो वो, और हमने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, इन शॉर्ट कहीं इन्वेस्ट किया हो, किसी को लोन दिया हो, ये सब हमारी क्या हो जाएगी, असेट, असेट, ठीक है। सम देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एक बार बेटा फटाफट दो बार, एक बार नहीं दो बार फॉर्मेट रीड कर लो ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कि एक्चुअली फॉर्मेट में है क्या, प्लीज बोलो। ओके बेटा, लेट अस डू इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओपनिंग स्टॉक देके रखा हुआ है 60,000 का। बेटा यस, कहां पर आता है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक। बेटा आई एम यूजिंग शॉर्टकट ओवर हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट इन फुल ओनली, क्योंकि मेरे पास बेटा जगह कम है, आपके पास कम नहीं है। अमाउंट इज 60,000। यहां तक क्लियर बेटा? अभी तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है, ओपनिंग स्टॉक देखा है, ठीक है। कैपिटल एंड ड्राइंग्स, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, साहेब दे वैल्यू आपको, कैपिटल क्या और ड्राइंग क्या है यहाँ पर? कैपिटल एंड ड्राइंग्स तो पहला वाला कैपिटल, दूसरा वाला ड्राइंग। कैपिटल ने उठाया हुआ ड्राइंग से पैसे, कैपिटल एंड ड्राइंग्स देके रखा हुआ है, कैपिटल क्या और ड्राइंग्स क्या, बोलो। कैपिटल तो क्रेडिट साइड टू है और ड्राइंग 12,000 डेबिट साइड। बेटा आपको याद हो तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, याद आया कुछ? हाँ हाँ पता है, याद आया? देखो दोनों कैपिटल क्रेडिट होता है तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस कैपिटल है मतलब 2 लाख। तो कैपिटल कहाँ पर आएगा बेटा? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड 2 लाख का है कैपिटल। ओके, यहाँ तक क्लियर? दूसरा है साथ ही साथ में ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? कैपिटल में से माइनस, ठीक है। पर बेटा 2 लाइन छोड़ देना क्योंकि नेट प्रॉफिट आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, इसलिए 2 लाइन छोड़ने के बाद लिखो माइनस ड्राइंग्स। अमाउंट क्या है ड्राइंग्स का? 12,000। ओके, कैपिटल 2 लाख, उसको मैंने लिख दिया, उसमें से ड्राइंग्स माइनस। बेटा 2 लाइन छोड़ के लिखना क्योंकि कुछ भी आ सकता है, नेट प्रॉफिट होगा, फिर बीच में मैंने आपको बहुत सारी चीज दिखाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, ठीक है। ड्राइंग्स माइनस, बरोबर। सर कैपिटल में से माइनस करना है ड्राइंग। हाँ पर अभी नहीं, एट द एंड वो बहुत सारी वैल्यूज होगी, उसके बाद प्लस माइनस देखेंगे। बिल्डिंग 1 लाख, बेटा बिल्डिंग 1 लाख, बिल्डिंग हमारी असेट है। बिल्डिंग क्या होती है हमारी? असेट। तो यहाँ पर आएगी क्या है वैल्यू बिल्डिंग का? 1 लाख।
ओके, आगे देखते हैं मशीनरी। बेटा 50,000 मशीन आपकी एसेट है। बहुत इजी चैप्टर है ना। फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स का मतलब क्या होता है? फर्नीचर मतलब आपको पता है हमारे जो भी फर्नीचर होता है वो, फिटिंग्स मतलब उसके जो भी वो पुर्जे होते हैं ना उसको गिने के रखा है छोटे मोटे, ठीक है। तो कितने की वैल्यू है इसकी बेटा? 10,000। ये भी असेट है बेटा हमारी। ओके, नेक्स्ट परचेज एंड सेल्स। अब परचेज क्या और सेल्स क्या इसमें? परचेज डेबिट और सेल्स क्रेडिट वो सेल्स। जो क्रेडिट में देके रखा है वो क्या हो जाएगा? सेल्स। 3,16,000, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। और बेटा इतना याद करो, यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट करते हो ना, मतलब क्रेडिट वाला उठा देंगे, समझे। परचेज भी देके रखा है, क्या है परचेज? कितना देके रखा है? 1,15,000। बेटा मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर, आपको पता नहीं चली। राइट अंदर लिखने का इंटरनल कॉलम, क्योंकि आगे जाके कुछ भी आ सकता है इसमें माइनस करने का, ठीक है। वेजेस कहाँ? ट्रेडिंग में डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वो हमारे फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस में आता है। अमाउंट क्या है बेटा? 1500। नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड। ध्यान से सोचो, कैरेज प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। नहीं No, नहीं, carriage ट्रेडिंग में inward डेबिट मतलब साइड। raw डेबिट material साइड। मंगाया और वो वाले ट्रेडिंग ट्रेडिंग बिकॉज़ ऑफ फिनिश प्रोडक्ट शोरूम में मंगाना। अमाउंट इज 3,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। परचेज रिटर्न, तो परचेज में से माइनस हो जाएगा बेटा, कितना है? 48,000। बेटा देखो मैं एक बार वापस रिमाइंडर दे रहा हूं आपको, डेबिट साइड पे माइनस मतलब क्रेडिट इफेक्ट ही होता है, ठीक है। और एक बात नोट करना, यहाँ पर जो डेबिट में देके रखा है वहां वो डेबिट हो रहा होगा, यहाँ जो क्रेडिट में देके रखा है वहां क्रेडिट हो रहा होगा। देखो सेल्स क्रेडिट में देके रखा है, यहाँ क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में देके रखा है, यहाँ डेबिट, समझे। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, कहीं अंदाजा वजा लगाने की जरूरत पड़े तो क्या करना है, ठीक है। सेल्स रिटर्न 10,000, सेल्स में से माइनस। और बेटा देखो ये डेबिट साइड पर देके रखा है, क्रेडिट साइड पे माइनस कर रहा हूं, मतलब वो कौन सी इफेक्ट हो जाएगी? डेबिट। सेल्स रिटर्न 10,000। ओके, डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने डिस्काउंट दिया, ठीक है। क्या ये फैक्ट्री एक्सपेंस या प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस है? नहीं। तो डिस्काउंट अलाउड कहाँ आ जाएगा? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड टू डिस्काउंट अलाउड। व्हाट इज द अमाउंट बेटा? 8,000। अगला है बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड, हमको डिस्काउंट मिला, इट इज आवर इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, अमाउंट 3,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। सैलरी एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अमाउंट 48,000। ओके, नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। बेटा देखो क्या प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस है? जी नहीं, तो कहां पर आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 4,000। ओके, आगे देखते हैं रेंट एंड टैक्स। क्या फैक्ट्री वर्ड मेंशन है? क्या ये फैक्ट्री का रेंट है? नहीं, तो हम क्या समझेंगे?
शोरूम का रेंट है, रेंट टैक्स 1500। बेटा देखो पी एंड एल अकाउंट में भी ऊपर दो लाइन छोड़ना क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट हमको मिला है, सो इट इज इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, क्या है इंटरेस्ट 1000। नेक्स्ट इज स्टेशनरी और प्रिंटिंग एक्सपेंस, नॉर्मल रूटीन एक्सपेंस है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में पी डेबिट एंड साइड एल अकाउंट में डेबिट साइड 2000। 2000। अगला अच्छा क्वेश्चन है, कैश ऑन हैंड, आपके पास कैश कितना है? वो असेट असेट है आपकी। तो इधर बेटा एक बात ध्यान रखना, जो कुछ फिक्स असेट हो, फिक्स असेट हो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हो, उसको ऊपर लिखोगे और शॉर्ट टर्म वाली असेट को थोड़ा सा नीचे लिखोगे। इस बात का ध्यान रखना। फिक्स मींस जैसे कि आपको पता है बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर, ये सब फिक्स असेट है। फिक्स असेट्स को ऊपर, बाकी शॉर्ट टर्म वाली को थोड़ा सा नीचे लिखोगे। कैश कितना है बेटा? 10,000। बैंक बैलेंस, ये क्या हो जाएगा? असेट, क्योंकि बैंक बैलेंस Asset. हमारी असेट ही है 80,000। ओके। बिल्स रिसीवेबल 5000, बिल्स रिसीवेबल मतलब हमको पैसा मिलने वाला है, ये भी हमारी असेट है। असेट मिलने वाला है। बिल्स पेएबल मतलब हमको जो पे करना है, तो पे करना है फ्यूचर। लायबिलिटी ओके। डेटर्स मतलब उनसे भी हमको पैसा मिलने वाला है 80,000। असेट असेट, ओके। आज पहली बार कॉमर्स वालों की बैलेंस शीट टैली होगी। क्रेडिटर्स 60,000, क्रेडिटर्स मतलब बेटा हमें जिनको पैसा चुकाना है, हमको रिटर्न में पैसा देना है, हमारी लायबिलिटी है बेटा, कर्जा है। एक नीचे लिखा हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक as on 31/3/15 was 10,000 where its market value was 12,000। के जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी मैंने पहले से आपको इन्फॉर्म किया था, whichever is lower, जो भी कम हो दोनों में से वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 10,000। अब बेटा देखो इसमें है ना प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी फाइनल अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट होते हैं ना, उसकी दो इफेक्ट होती है, और ट्रायल बैलेंस में जो देके रखा होता है उसकी एक इफेक्ट होती है। जैसे कि आपने देखा सेल्स, परचेज, फर्नीचर, मशीन, सबकी मैंने एक एक इफेक्ट की, पर इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक मुझे नीचे अलग से लिख के देके रखा है, मतलब वो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ नहीं है, मतलब वो क्या हो जाएगा हमारा एडजस्टमेंट, और उसकी कितनी इफेक्ट होगी? दो। कैन एनीवन टेल मी विद सेकंड इफेक्ट, उसकी दूसरी इफेक्ट? मैंने अभी फॉर्मेट समझाते बोला भी था, तो फॉर्मेट समझाते तो बोला था। मैंने आपको जस्ट बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक दूसरा इफेक्ट उसके असेट में भी आएगा। फॉर्मेट लिखवाते मैंने वापस बोला था कि बेटा जो ट्रेडिंग का क्लोजिंग स्टॉक होगा ना वो यहाँ पर भी आएगा। क्यों पता है? देखो बेटा अब जैसे कि ये बैलेंस शीट अगले साल मतलब कोई देखेगा तो उसको क्या पता चलेगा कि इनके पास स्टॉक कितने का है।